हेलो खम्मा घड़ी बीकानेर। आप सुन रहे हैं आरजे चिंतन को और आज हमारे साथ जो शख्सियत अमित सर जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो कल से गणेश महोत्सव स्टार्ट हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे बीकानेर वासियों की तरफ से। बधाइयाँ बीकानेर वासियों को, बधाइयाँ बहुत बहुत। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आई एम एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने हमें इतना बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अभी जो इलेक्शंस हुए तो उसके चलते कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिला अभी? जैसा कि अभी छात्र संघ के चुनाव हुए तो छात्रों में, चूंकि कोविड के बाद ये पहला चुनाव था, उत्साह ज्यादा था, तो उस एनर्जी से जरूर हमें सामना करना पड़ा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर जैसी ऐसी कोई स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हुई। सर और बीकानेर में जैसे मेले के चल रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, तो आपको कोविड प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं? जैसा कि कोविड की जो स्थिति एक साल पूर्व थी, जो मेडिकल स्थिति थी, वो वर्तमान में उतनी गंभीर नहीं है। तो उस रूप में कोविड प्रोटोकॉल की उन मानकों पे पालना तो निश्चित तौर पे उतनी तो नहीं है। लेकिन अभी जैसे मेले का त्यौहार है तो रामदेवरा के लिए भी पैदल यात्री चल रहे हैं। पुंडरासर मेला अभी 2 तारीख को है तो उसकी भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन और पुलिस का प्रयास रहेगा कि कोविड प्रोटोकॉल की हम जितनी संभव हो उतनी पालना करवा पाए। सर जैसे अब हम एक दूसरे टैंजेंट पे बात करते हैं, जैसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपको पता ही है कि आप डेली लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं, कैसे मतलब मेंटली और फिजिकली फिट रखते हैं? क्या कोई टेक्निक या कोई सूत्र है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कीप योरसेल्फ बिजी फिजिकली और मेंटली। अगर आप बहुत बिजी हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप किसी भी वक्त किसी भी तरीके से डीमोटिवेट फील हो। हमेशा खुद को मोटिवेट रख पाना और हमेशा आप सफलता ही आपको मिले, ये संभव नहीं है। लेकिन आप बिजी हैं तो आपके सामने एक लार्जर गोल होगा, आप उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो डीमोटिवेशन और कहीं आप लो फील कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं आ पाएगी। सर बच्चे आजकल छोटी मोटी हार से डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं और वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई एक एग्जाम डिसाइड कर सकता है कि उनका करियर या फिर वो लाइफ में क्या करेंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई और एग्जाम हो, कुछ भी बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, तो उनको आप मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कल नेशनल स्पोर्ट्स डे था, वहां भी मैंने एक बात कही थी कि टू प्रूव यू आर ए गुड स्पोर्ट यू हैव नो दैट हाउ टू लूज। अगर आपको असफल होना आता है, इट डिफाइंस यू कि आप स्पोर्ट्समैन है या आप यू आर ए गुड स्पोर्ट। तो पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए अपने बच्चों को फेल होना। जब वो फेल हो तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इंस्टेड आप जब मेहनत के बाद फेल होते हो तब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि क्या आप उस असफलता को पचा सकते हो क्या। हर बार जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी मेहनत के बाद सफल ही हो जाएं। कई बार हमें हमारा तकदीर में कुछ और लिखा होता है या हमें कहीं और जाना होता है। तो जब तक हम उस जगह पे असफल नहीं होंगे तब तक हम वो दूसरा रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। तो डेस्टिनी कोई एक चीज है जिसके पीछे हो सकता है हमें कई बार कुछ जो हम चाहते हैं वो ना मिले। तो मेरा सभी पेरेंट्स से भी आग्रह है कि जब आपका बच्चा पूरी मेहनत के बाद फेल हो या कहीं उसकी प्रयास में कहीं अधूरापन रह गया, उसकी वजह से फेल हो, तो आप उसको डीमोटिवेट करने की बजाय उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर बैठिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए कि वो जीवन में जो पाना चाहता है आप हर वक्त उसके साथ हैं, भले ही वो सफल हो या असफल हो। सबसे पहले वो आपका बेटा या बेटी है, उसके बाद वो अगर जीवन में इतना खुश है कि उसके मम्मी पापा हर वक्त उसके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको जीवन बहुत समय तक रोक पाएगा। सर आपने बहुत ही अच्छी बात बोली और इवन मैं खुद मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता और फेलियर के बाद ही सक्सेस का असली स्वाद आता है। ये आपने सही बात बोली। और मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक सक्सेस मंत्र अपना कुछ शेयर करना चाहे, आप बताना चाहें कि आपने किस तरीके से, ये आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम था इतनी इस पोस्ट पे काम करना, या फिर आप किसी से इंस्पायर्ड हुए, या फिर कोई आपका रोल मॉडल कौन है? मैं ये इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी सर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कीप योरसेल्फ बिजी फिजिकली और मेंटली। ऐसा भी कुछ नहीं था कि सिविल सर्विस में आना मेरा कोई चाइल्डहुड ड्रीम था। लेकिन आप किसी रास्ते पे बढ़ते जाते हो, आपको वहां पे सफलता मिलती है, फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हो, अंत में फिर वो जो आपका एक लार्जर गोल है वो आपके सामने स्पष्ट होने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके सामने अगर आपके गोल बहुत स्पष्ट भी ना हो तो भी आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर जीवन के किसी एक पक्ष एक समय में आके आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे लिए ठीक है, मेरे को इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो बहुत लेट मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस में आना चाहिए। फिर सिविल सर्विस की मैंने तैयारी शुरू की और फिर सिलेक्शन हुआ। लेकिन नहीं भी होता तो जीवन के मायने उससे कहीं अधिक गहरे हैं, कहीं अधिक बड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका मूल है कि आपको क्या करना है, सेवा करनी है या कुछ और करना है, तो उस मूल के अनुरूप बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो अपने जीवन में। तो उस हिसाब से अपने गोल को डिसाइड कीजिए और उसके पीछे लग जाइए।
थैंक यू सो मच सर। और एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है मेरा, मुझे अब जैसे टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर को, तो आपके फेवरेट टीचर कौन है? क्योंकि एफएम तड़का सेलिब्रेट कर रहा है तड़केदार टीचर, तो आप अपने तड़केदार टीचर बताइए जिनसे आप बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो मणिकांत सिंह थे, जिनसे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल किया था। वो अभी तक के मेरे फेवरेट टीचर हैं। बाकी मेरा जीवन में मानना है कि आपका सबसे अच्छा टीचर आपकी असफलता है। वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाती है कि आप क्यों असफल हुए और आपकी आगे दिशा क्या हो। तो अगर फिलोसॉफिकल वे में बात की जाए तो जो असफलताएं हैं वो सबसे अच्छी टीचर है। और अगर वैसे बात की जाए तो मणिकांत सर थे, जिनका मेरी सफलता में बड़ा योगदान रहा। जब मेरी ये जर्नी रही सिविल सर्विसेज की, तो उनके द्वारा दिया गया दृष्टिकोण मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मेरी सफलता में काफ़ी उसका उल्लेखनीय योगदान रहा। और सर कभी एथिकल डिलेमा आपको फेस करना पड़ा कभी किसी सिचुएशन में? आपने बहुत सारे केसेस डील किए होंगे, कभी ऐसा मॉरल बिहेवियर में कोई आपको ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा और आप शेयर करना चाहते हो अगर हमसे, तो प्लीज। मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी एक टफ नौकरी है, जिसमें सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार आपको एक ग्रे एरिया में आप हो रहे होते हो और आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। कई बार बहुत कम बुरी और अधिक बुरी में से किसी एक चीज का चुनाव करना होता है, या कोई ऐसी स्थिति होती है जहां एक व्यक्ति अपराधी और पीड़ित दोनों होता है। उस स्थिति को कैसे आप डील करते हो, वो एक मोरल डायलेमा जैसी सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण आपके लिए स्पष्ट है तो ऐसा मैंने व्यक्तिगत तौर पे ऐसा बहुत समय के लिए फील नहीं किया। कुछ क्षणिक हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है। जिस पक्ष में वो पीड़ित है उस रूप में उसकी मदद करनी है, जिस रूप में कोई आरोपी है उस रूप में जो उसका अपराध बनता है उसको सजा देनी। थैंक यू सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप ये बताएं कि आप खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए क्या इस रूटीन के बाद में भी जिम या फिर इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर पाते हैं? क्या योगा अभ्यास को अपनी लाइफ में अपना रखा है? मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। पुलिस की अपनी जीवन शैली इतनी व्यस्त रखने वाली है कि हम दिन में इतनी भागदौड़ करते हैं कि हम फिट रह सकते हैं। सिर्फ पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या खाना पीना जो है वो नियमित नहीं हो पाता। अगर वो नियमित हम कर पाए तो एक आम पुलिस वाला जो फिट हो सकता है। इसके लिए मैं अपना खाना अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरा खाने का समय फिक्स है। इस रूप में मैं ये अपनी जो फिटनेस उसको मेंटेन रखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अमित सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत कुछ जानने को मिला। हमें ऐसे ऐसे टिप्स मिले कि हम किस तरीके से फिजिकली फिट रह सकते हैं और कितना पॉजिटिवली अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। आप सुनते रहिए 95 FM तड़का, अपनी सुनो। थैंक यू सर।